पता है, विज्ञान की सबसे कमाल की कहानियां कहाँ मिलती हैं? उन पलों में जब कोई एकदम परफेक्ट दिखने वाला सिद्धांत अचानक से टूटने लगता है। आज हम इतिहास के सबसे कामयाब वैज्ञानिक सिद्धांत की कहानी में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे वो रहस्यमय तरीके से काम करना बंद कर देता है। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जो नियम ग्रहों की चाल से लेकर गिरते हुए सेब तक की वजह बताते हैं, वो जब हम बहुत ही छोटी मतलब एक परमाणु की दुनिया में झांकते हैं तो एकदम गलत साबित हो जाए? यही वो चौंकाने वाली हकीकत थी जिसका सामना 20वीं सदी के वैज्ञानिकों को करना पड़ा। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। और इस सब के विषय में विशेष रूप से न्यूटोनियन फिजिक्स की सीमाएं और विज्ञान की कुछ घटनाओं का न्यूटोनियन फिजिक्स में समाधान न होना और इस कारण से फिजिक्स की एक नई शाखा क्वांटम फिजिक्स का उद्भव होना तथा शेष अन्य बहुत कुछ के विषय में आप विस्तार से गत 8 वीडियो में देख और समझ चुके हैं तथा यह वीडियो उन 8 वीडियोस का एक रिकैप है तथा इसमें कुछ नई जानकारियों का भी समावेश किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे वो सिद्धांत जिसे कभी ब्रह्मांड का आखिरी सच माना जाता था, अपनी ही बनाई दीवारों से टकराकर बिखर गया। न्यूटन के जमाने से ही क्लासिकल फिजिक्स हर सवाल का जवाब थी। ये इतनी कामयाब थी कि बहुत से लोगों को लगने लगा था कि भाई अब भौतिकी में कुछ नया खोजने के लिए बचा ही नहीं है। ये एक ऐसा सिद्धांत था जिस पर किसी को कोई शक नहीं था, जब तक कि वैज्ञानिकों ने परमाणु के अंदर झांकने की कोशिश नहीं की। हमारी इस वैज्ञानिक जासूसी कहानी का पहला सुराग एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से मिला जिसके नतीजों ने सच में सबको हैरान कर दिया और विज्ञान की नींव हिलाकर रख दी। उस वक्त परमाणु का जो सबसे मशहूर मॉडल था उसे कहते थे प्लम पुडिंग मॉडल। मतलब ऐसा माना जाता था कि परमाणु पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे खीर में मेवे होते हैं। सुनने में काफी सीधा साधा और अच्छा विचार लगता था। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से तो इन कणों को पन्नी से सीधे आर पार निकल जाना चाहिए था, जैसे कोई गोली किसी कागज से निकल जाती है। पर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ज्यादातर कण तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ कण बहुत बड़े एंगल पर मुड़ गए और कुछ तो ऐसे थे जो लगभग सीधे वापस ही आ गए। ये तो ऐसा था मानो आपने टिश्यू पेपर पर गोली चलाई हो और वो पलटकर आपको ही लग जाए। रदरफोर्ड ने नतीजा निकाला कि प्लम पुडिंग मॉडल गलत है। परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा वजन एक बहुत ही छोटी ठोस जगह पर होना चाहिए, जिसे उन्होंने नाम दिया नाभिक या न्यूक्लियस। क्लासिकल फिजिक्स की मजबूत दीवार में ये पहली बड़ी दरार थी। तो रदरफोर्ड के इस नए मॉडल ने एक गुत्थी तो सुलझा दी, पर इसने एक और भी ज्यादा गहरी और खतरनाक पहेली खड़ी कर दी। तो अब हमारे पास एक नया मॉडल था, एक छोटा भारी नाभिक और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वैसे ही घूम रहे थे जैसे ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के नियमों के हिसाब से ये एक तबाही थी। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स का एक बड़ा सीधा सा नियम है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये नियम कहता है कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन अपनी रफ्तार या दिशा बदलता है तो उसे अपनी ऊर्जा छोड़नी पड़ती है, आमतौर पर रोशनी के रूप में। और एक नाभिक के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वो तो लगातार अपनी दिशा बदल रहा है। इसका मतलब है कि वो लगातार त्वरित हो रहा है। तो क्लासिकल नियमों के हिसाब से उसे लगातार ऊर्जा खोते रहना चाहिए। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सच है तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा खोते खोते 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ही नाभिक में गिर जाना चाहिए। हर परमाणु को तुरंत खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हम और हमारे चारों ओर की दुनिया सब स्थिर हैं। क्यों? यहाँ आकर क्लासिकल फिजिक्स पूरी तरह से फेल हो रही थी। और अगर ये सब काफी नहीं था तो हमारी कहानी में एक और रहस्यमयी सुराग सामने आया। ये सुराग परमाणुओं से निकलने वाली रोशनी में छुपा था। जब आप हाइड्रोजन जैसी किसी गैस को गर्म करते हैं या उसमें से बिजली गुजारते हैं तो वो चमकने लगती है। अब क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो हमें एक पूरा इंद्रधनुष दिखना चाहिए था, मतलब सारे रंगों का एक मिला जुला मिश्रण। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस रोशनी को एक प्रिज्म से देखा तो उन्हें इंद्रधनुष नहीं मिला, बल्कि उन्हें मिली सिर्फ कुछ खास रंगों की तेज और अलग-अलग लकीरें। ये बहुत ही अजीब था। सोचिए, आप एक पियानो बजाएं
और वो सारे सुरों की जगह सिर्फ कुछ गिने चुने नोट ही बजा। इन लकीरों का पैटर्न हर तत्व के लिए एकदम अनोखा था, जैसे किसी इंसान के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। ये सिर्फ कुछ खास वेवलेंथ्स पर ही दिखती थी, और क्लासिकल फिजिक्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि परमाणु सिर्फ कुछ खास तरह की ही रोशनी क्यों छोड़ते हैं। ये एक और बड़ी पहेली थी जो सुलझ नहीं रही थी। तो अब हमारे पास दो बड़े बड़े सुराग थे। एक स्थिर परमाणु जिसे मौजूद ही नहीं होना चाहिए था, और प्रकाश के ये अजीबोगरीब फिंगरप्रिंट्स। इन सबको एक साथ रखने पर सिर्फ एक ही नतीजा निकल सकता था। एक बात समझना जरूरी है कि ये कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं थीं जिन्हें किसी फॉर्मूले में बदलाव करके ठीक कर लिया जाता, नहीं। ये इस बात का साफ संकेत थी कि हम असलियत को समझने में ही कोई बहुत बड़ी बुनियादी गलती कर रहे हैं। क्लासिकल फिजिक्स की पूरी इमारत एक ही नींव पर खड़ी थी, और वो थी निरंतरता। यानी ऊर्जा और गति की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सब कुछ एकदम स्मूथ और बिना किसी गैप के चलता है। लेकिन परमाणु की दुनिया इस नियम को मानने से साफ इनकार कर रही थी। तो चलिए सारे सबूतों को एक बार फिर से देखते हैं। सोने की पन्नी के प्रयोग ने दिखाया कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा ठोस नाभिक है। परमाणुओं का स्थिर होना ये साबित कर रहा था कि क्लासिकल तरीके से परिक्रमा करना नामुमकिन है। और प्रकाश की उन अलग अलग लकीरों ने तो चिल्ला चिल्ला कर कहा कि ऊर्जा निरंतर नहीं हो सकती। तो फैसला साफ था, क्लासिकल फिजिक्स जो बड़े पैमाने पर इतनी कामयाब थी, वो परमाणु की नन्ही सी दुनिया में पूरी तरह से फेल हो गई थी। प्रकृति हमें बता रही थी कि उसके नियम अलग हैं। वे एक चिकनी ढलान की तरह नहीं, बल्कि सीढ़ियों के अलग अलग पायदानों की तरह हैं। विज्ञान को आगे बढ़ने के लिए एक क्रांति की, एक बिल्कुल नई भौतिकी की जरूरत थी। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारी दुनिया की ये सहजता, ये निरंतरता सिर्फ एक भ्रम है, तो फिर हकीकत की असली बुनियादी शक्ल क्या है? इस सवाल का जवाब विज्ञान के अगले महान अध्याय में छिपा था, जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं और जिसके विषय में हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।